हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने चैनल शुभम सर में। तो हम एक सीरीज़ चला रहे थे उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार के बारे में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो शुभम सर चैनल को सब्सक्राइब का रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आगामी परीक्षाओं के लिए मिल सके। तो बिना देर किए शुरू करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में। जो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं उनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को ग्वालियर मध्य प्रदेश एमपी में। इनके पिता का नाम गोपाल राव, माता का नाम पार्वती बाई, पत्नी का नाम की शांताबाई। ये जो कवि हैं ये आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। इन्होंने इनका जो कार्यक्षेत्र रहा है, इनके कार्यक्षेत्र में ये कवि भी रहे, साहित्यकार और संपादक भी रहे हैं। UKSSC इनका इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में पूछ सकता है कि इनके बचपन का नाम क्या था। इनके बचपन का नाम था बाबू साहब। आइए देखते हैं आगे। इन्हें फ़ारसी की अच्छी जानकारी थी, इसी कारण लोग इन्हें मुंशी कहकर भी बुलाते थे। इन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है। मुक्तिबोध जो तार सप्तक था, तार सप्तक के पहले कवि माने जाते हैं। वसुधा व नया खून पत्रों में इन्होंने सह संपादन भी किया है और इनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1964 को हबीबगंज मध्य प्रदेश में। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए देखते हैं इनके काव्य संग्रह के बारे में। इनका एक काव्य संग्रह है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है चाँद का मुँह टेढ़ा है। चाँद का मुँह टेढ़ा है। और दूसरा काव्य संग्रह है भूरी भूरी खाक धूल। भूरी भूरी खाक धूल। इन दोनों काव्य संग्रहों को आप याद रखिएगा क्योंकि ये आपके UKSSC के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं इनके कहानी संग्रह के बारे में। इन्होंने कई कहानी संग्रह भी प्रकाशित किए, लिखे, जिनमें से महत्वपूर्ण हैं अंधेरे में, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, क्लाड इर्थरली, जंक्शन, पक्षी और दीमक, ब्रह्म राक्षस का शिष्य और सौंदर्य के उपासक। ये इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। आइए देखते हैं इन्होंने कुछ लघु उपन्यास भी लिखा है। एक इनके लघु उपन्यास का नाम है विपात्र। जो विपात्र लघु उपन्यास है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा और अपनी जो नोटबुक है नोट्स की उसमें नोट कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं इनके निबंध संग्रह के बारे में। जो इनका निबंध संग्रह है, इन्होंने निबंध संग्रह लिखे हैं कुछ महत्वपूर्ण। एक साहित्य की डायरी, आखिर रचना क्यों, कला का तीसरा बाण, नई कविता का आत्मसंघर्ष। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं। इन्होंने कुछ आलोचनात्मक कृतियाँ भी लिखी जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण हैं। इनकी आलोचनात्मक कृतियों में पहला है एक कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार। इन्होंने जो पुरानी कामायनी है वो तो अलग है, लेकिन ये कामायनी एक अलग है, दोनों में भिन्नता है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट आलोचनात्मक कृति है इनकी भारत इतिहास और संस्कृति, समीक्षा की
देखिए दोस्तों, जो कविता संग्रह और काव्य संग्रह हैं, दोनों में महत्व वो डिफरेंस होता है। काव्य संग्रह जो होते हैं उसमें जो एक संग्रह होता है, बहुत सारी कविताओं का एक संग्रह होता है अलग अलग, उसको हम काव्य संग्रह बोलते हैं। और जो कविता संग्रह है वो एक पर्टिकुलर एक कविता होती है, उस पर बेस्ड एक संग्रह होता है। इन्होंने कविता संग्रह भी लिखा है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, जब दोपहरी ज़िंदगी पर, और दूसरा है ब्रह्म राक्षस, मेरे मेरे असंग बबूलपन, लकड़ी का रावण, बेचैन चील, विचार आते हैं। तो ये थी इनकी कविता संग्रह के बारे में। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि जो लोग UKSSC की प्रिपरेशन में आजकल लगे हुए हैं उनको इसका पूरा लाभ मिल सके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।